50 लोगों का खाना कैसे बनाएं और 5 लोगों का खाना कैसे बनाएं। आजकल की जनरेशन जो है उनको अंदाज नहीं रहता कि अगर 5 लोग का खाना बनाना है तो किस अंदाज से हमें बनाना है, और अगर 50 लोग अचानक आ जाएं तो उनका कैसे खाना बनाएं। तो उसके लिए मैं एक बहुत सरल टिप्स बताने जा रही हूँ, जिससे छोटा बच्चा भी अगर बनाना चाहे उसका तो अंदाज बिल्कुल सही रहेगा, ना तो खाना कम पड़ेगा और ना वेस्टेज जाएगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि 5 लोगों का खाना कैसे बनाएं या 10 लोगों का खाना किस तरह से कितनी क्वांटिटी में हमें बनाना है, या 50 लोगों का कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और कितने चावल लेना है, कितने दाल लेना है, कितना आटा लेना है। ये सब मैं बहुत सरल तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोग बहुत आसानी से घर में इसको बना सकते हैं। तो नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए आपके घर में दाल चावल बनाने हैं 5 लोगों के लिए। तो 5 लोगों के लिए दाल चावल बनाने हैं तो ये तुअर की दाल है। अब आप कितनी दाल लेंगे, तो इसके लिए ये मुट्ठी का मैं बता रही हूँ। ये एक मुट्ठी एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। ये 2 मुट्ठी, ये 3 मुट्ठी, और ये 4 मुट्ठी, और ये 5 मुट्ठी। ये 5 मुट्ठी दाल 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई थोड़ी ज़्यादा दाल ले लेगा तो ऊपर से थोड़ी सी 1 मुट्ठी आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी तरह से आप 50 लोगों का बनाए तो 50 मुट्ठी दाल ले लीजिए। अब चावल का मैं बताऊंगी कि ये मुट्ठी का हिसाब बहुत अच्छा है। ये इस तरह से इतना ही मुट्ठी भरनी है, बहुत ज़्यादा मुट्ठी नहीं भरनी, जितनी हमारी मुट्ठी में आए। अब ये 1 मुट्ठी चावल लिए, ये 2 मुट्ठी ले लिए, ये 3 मुट्ठी ले लिए, ये 4 मुट्ठी, और ये 5 मुट्ठी। ये 5 मुट्ठी चावल 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कोई और ऊपर से ज़्यादा चावल ले लेगा तो 1 मुट्ठी और डाल लीजिए। तो ना तो ये चावल बचेंगे और ना कम पड़ेंगे। इसी तरह से आपको अगर छोले बनाना है तो छोले का भी ये इस तरह से 1 मुट्ठी ले लीजिए। ये 1 मुट्ठी 2 लोगों के लिए बनाना है तो 2 मुट्ठी चावल बहुत, ये छोले बहुत हैं। और 3 लोगों के लिए 3 मुट्ठी, 4 लोगों के लिए 4 मुट्ठी, 5 लोगों के लिए 5 मुट्ठी। अब 50 लोगों के हिसाब का आपको यहाँ घर में कोई फंक्शन, ये पोहे का भी बताती हूँ। पोहे तो अक्सर हमारे यहाँ बनते रहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि पोहे ज़्यादा बन जाते हैं और फिर वो पड़े रहते हैं, कोई खाता नहीं है, और फिर वो सूख जाते हैं, फिर फेंकने में जाते हैं। तो पोहे का हिसाब भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 5 लोगों के लिए पोहे बना रहे हैं तो इस तरह से ये लीजिए। ये 1 मुट्ठी पोहा, ये 2 मुट्ठी पोहा, ये 3 मुट्ठी पोहा, ये 4 मुट्ठी पोहा, और ये 5 मुट्ठी। अब ये हो गया 5 लोगों के हिसाब के। जब हम इसको भिगोएंगे, अच्छे से धो के थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो ये अच्छे फूल जाते हैं, और थोड़े से ऊपर से आप और डाल लीजिए। तो इस तरह से ना तो पोहे बचेंगे और ना ही इसमें कम पड़ेंगे। तो इस तरह से आप पोहे भी बना सकते हैं। इस तरह से ये चौले की है, चौले की जो सब्जी बनती है वो भी इस तरह मुट्ठी के हिसाब से आप बनाइए। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, मतलब एक व्यक्ति के लिए 1 मुट्ठी अनाज बहुत होता है। तो इस तरह से अब जैसे रोटी बनानी है तो रोटी आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से ये जो स्कूप है, इससे एक स्कूप आटा एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। अगर आपके यहाँ स्कूप ना हो तो ये कटोरी में ले लीजिए। ये 1 स्कूप ये कटोरी में आ जाता, तो ये एक व्यक्ति के लिए बहुत है। तो इस तरह से आप 1 स्कूप एक व्यक्ति के लिए और 2 स्कूप 2 व्यक्तियों के लिए, इस तरह से आप आटा भी ले सकते हैं। तो रोटियां भी ज़्यादा नहीं बचेंगी और कम भी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से आप बनाइए। और आजकल की जनरेशन को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है
और हम लोगों को तो हम तो अंदाज से ही ले लेते हैं, ऐसे मुट्ठी से कभी लेते हैं और कभी नहीं भी लेते हैं, लेकिन वो बराबर बनता है खाना। तो आजकल की जनरेशन को पता नहीं है इन बातों का, तो इसलिए आप ये मुट्ठी का जो अंदाज है, ये मुट्ठी का अंदाज ये बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मुट्ठी भरकर भी नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं लेना, ये इस तरह से लेना है। तो इस तरह से आप खाना बनाइए तो ना तो कम पड़ेगा और ना वेस्ट होगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।